एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 14 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्योग्राफी में यूपी टीजीटी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए अलकनंदा और भागीरथी के, ऑप्शन बी भागीरथी और भिलांगना के, ऑप्शन सी अलकनंदा और मंदाकिनी के, ऑप्शन डी है भागीरथी और मंदाकिनी के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी और भिलांगना के। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी जो नदी पर भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा जो लाभ है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति, ऑप्शन बी विशाल क्षेत्र को सिंचाई सुविधा, ऑप्शन सी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि, ऑप्शन डी उत्तरांचल में पेयजल की समस्या का निराकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति। टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा जो लाभ है वो भारी मात्रा में जल विद्युत की प्राप्ति करना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, यह आपको बताना है। तो कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है। तो उसमें से आपको गलत जो युग्म है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल जो सतलज नदी पे है, ऑप्शन नंबर बी सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पे है, ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना ये गंगा नदी का हम बताया है, ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड परियोजना ये महानदी पे बताया है। तो उसमें आपको बताना क्या है कि कौन सा युग्म गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना ये गंगा नदी पे नहीं है। कहाँ पे है? दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, ठीक है, और न कि ये गंगा नदी पर है, ठीक। और बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। ये सब भाखड़ा नागल जो है ये सतलज नदी पे है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पे है। जो गलत है आपका दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पे नहीं है, ये दामोदर नदी पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि निम्न युग में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कोयना महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड उड़ीसा, मतलब कि उड़ीसा में है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा, मेरे बताने से पहले आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब यही होना चाहिए कि अपने आप को आप परख रहे हैं ना, तभी तो आप जान पाएंगे कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। तो आप मेरे बताने से पहले अलर्ट रहिए, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में अब तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के संगम के पास क्या है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में ना होकर के ये उत्तराखंड में है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही है। कोयना महाराष्ट्र में है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, हीराकुंड उड़ीसा में है, ठीक है। तो जो पूछा है कि कौन सही नहीं है तो वो है टिहरी बांध। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट को सही उत्तर जो है चुनिए। सूची फर्स्ट में कुछ परियोजना के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में अवस्थित और क्षेत्र दिए गए हैं आपको, और नीचे कूट दिए गए हैं। आपको यहाँ से सही आंसर का चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ए है वो माही है, बी फरक्का बैराज, सी नर्मदा और डी आपको दामोदर घाटी परियोजना। ये सब परियोजनाओं के नाम है। तो ये कहाँ कहाँ पे है आपको बताना है उस क्षेत्र का नाम। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको मिलाते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए माही जो है वो है वन कबोरी में है, ठीक है।
कहाँ पे है? वनकबोरी में। जो फरक्का बैराज परियोजना है ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो जाएगा। नर्मदा परियोजना ये सरदार सरोवर क्षेत्र में है, अवस्थित है। और दामोदर घाटी जो है ये मैथन क्षेत्र में स्थित है। तो अब इसका जो कोड बनेगा आपका बनना चाहिए 2, 1, 4 और 3, ठीक है, सही है ना? 2, 1, 4 और 3। तो देखिए इसमें कौन सा कूट में आपका सही है? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं यूपीटीजीटी के पेपर में, या कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि नर्मदा परियोजना विवाद में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और राजस्थान, ऑप्शन डी है सभी संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी संबंधित है। नर्मदा परियोजना विवाद से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सभी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन ए विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास, ऑप्शन नंबर बी विशाल वन क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना, ऑप्शन सी पुरातात्विक महत्व के स्थलों का जलमग्न होना, ऑप्शन डी मत्स्य आखेट समाप्त होने की आशंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास। जो सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का सबसे बड़ा जो कारण है ना, सबसे बड़ा कारण बड़ी संख्या में गरीबों तथा आदिवासियों का उनके रिहायशी इलाकों के से विस्थापन तथा विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास है, पुनर्वास था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है और यह परियोजना जो वर्ष 1967 में बनकर के तैयार हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है और वह नदी है, ये आपको बताना है नदी का नाम। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महानदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि किस नदी पर मेजा बांध स्थित है? किस नदी पर मेजा बांध स्थित है ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए काली सिंध, ऑप्शन नंबर बी कोठारी, ऑप्शन नंबर सी गंभीरी, ऑप्शन नंबर डी पार्वती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोठारी, ठीक है। मेजा बांध जो है राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है और इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पर्वत से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस से, ऑप्शन नंबर बी आणविक शक्ति से, ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत शक्ति से, ऑप्शन नंबर डी ताप विद्युत शक्ति से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत शक्ति से सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका मिलान करने वाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको कुछ बांध के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में आपको नदियों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। नीचे आपका कूट दिया गया है, आपको यहाँ से करेक्ट आंसर चूज करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका दिया है ए तिलैया बांध, बी नंबर पे पंचेत हील बांध, ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन नंबर डी माटी टीला बांध। तो उसका जो चलिए पहले सबसे पहले मिलान कर लेते हैं कि ऑप्शन जो ए दिया है तिलैया बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर, अगर आप लोग को याद होगा कल आप लोगों ने मेरा सेशन देखा होगा यूपीटीजीटी का ज्योग्राफी का, तो उसमें मैंने कराया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस। तो तिलैया बांध कहाँ पे है? बराकर नदी पर है, ठीक है।
तो ये थर्ड ऑप्शन से मैच हो गया। बी है पंचेत हील बांध, ये कहाँ पे, ये दामोदर नदी पे, तो फर्स्ट पे मैच हो गया फर्स्ट ऑप्शन से। राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पे है, चंबल नदी पे है, तो सेकंड से मैच हो गया। माटी टीला बांध, ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका जो आपका कोड बनना चाहिए वो होगा 3, 1, 2 और 4, सही है ना, 3, 1, 2, 4। ठीक है, तो सब ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पूछा गया कि शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, कर्नाटक। ठीक है, शिव समुद्र जल विद्युत गृह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और जो इसकी स्थापना वर्ष 1902 में हुई थी। ठीक है, और ये बेंगलुरु को बिजली सेवा प्रदान करती है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पूछा गया कि मालप्रभा और घाटप्रभा बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। मालप्रभा और घटप्रभा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है और मालप्रभा बांध कर्नाटक का सबसे छोटा बांध है जो मालप्रभा नदी पर अवस्थित है और मालप्रभा व घटप्रभा कृष्णा नदी के सहायक नदियां हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन मैं डेली लाती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन बी मचकुंद परियोजना, ऑप्शन सी गंडक परियोजना, ऑप्शन डी है पेरियार परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरियार परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना क्या है, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये आपका कहाँ है, तुंगभद्रा वाला भी देख लीजिए, ये आपका कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में स्थित है। और मचकुंद जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में विस्तृत है। और जो ये गंडक परियोजना है ये बिहार या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये। और पेरियार जो आपको मैंने बताया ये केरल राज्य में सीमित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप उसको भी ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।